हाय एवरीबॉडी। आज हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ द पाई नोटेशन। ठीक है, पाई नोटेशन क्या होता है आज हम वो देखेंगे। तो पाई नोटेशन, ठीक है, तो पाई नोटेशन को समझने से पहले हम पहले कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि ये पाई नोटेशन आखिर आया कहाँ से। ठीक है, तो अगर किसी ने कहा है कि 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 फाइंड करो, ठीक है, अगर हमें ये क्वेश्चन पूछना है तो हम कैसे पूछेंगे। हम बोलेंगे 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो ये तो इजी है, हमने कह दिया, डायरेक्ट कह दिया। अगर मुझे कहना है कि 1 × 3 × 5 × 7 × 9 × 11 करना है, तो फिर भी बोलेंगे सर ये तो इजी है, कुछ टफ नहीं है कि सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स। ठीक है, दीज आर इजी। लेकिन अगर हमें ये निकालना है, ये क्वेश्चन पूछना है 1 × 8 × 15 × 22, ठीक है, तो इसको पूछने में एक तो हमें सोचना पड़ेगा, क्वेश्चन लिखने के टाइम में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे हम क्वेश्चन को प्रोसीड करें, क्वेश्चन को लिखे कैसे। बिकॉज अगर 10 या 12 टर्म्स हैं तो सही है, अगर 20 टर्म्स होंगे, 25 टर्म होंगे, तो सबको लिखना बहुत ही वियर्ड हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, तो हम इंट्रोड्यूस करते हैं पाई नोटेशन को। ठीक है, तो व्हाट इज़ द पाई नोटेशन। पाई नोटेशन कहता है कि आई की वैल्यूज़ को, ठीक है, आई की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कीजिए, आई की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कीजिए। अब आई की कौन सी वैल्यूज़ को, तो आई की वैल्यूज़ को दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं पाई। पाई बोले तो प्रोडक्ट, ठीक है, पाई बोले तो प्रोडक्ट। ओके, और ये आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए। अगर मैं पहले इक्वेशन को देखूँ तो आई की वैल्यू 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, यानी कि आई की जो इनिशियल वैल्यू थी वो 1 और जो फाइनल वैल्यू है वो 6। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि पहले आई की वैल्यू 1 पुट करते हैं, डैट इज़ 1, फिर आई की वैल्यू 2 पुट करते हैं, डैट इज़ 2। ओके, और पाई का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, यानी कि प्रोडक्ट, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई यूज करेंगे। ठीक है, फिर आई की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 3, फिर 4 और फिर 5 एंड देन फिर 6 एंड देन द प्रोडक्ट। ओके, दिस इज द पाई नोटेशन। पाई नोटेशन क्या होता है, पाई नोटेशन बोले तो इस पूरे प्रोडक्ट को शॉर्ट में लिखने के लिए एक सिंबल की यूज़ की जाती है और उस सिंबल का नाम होता है पाई नोटेशन। ओके, जैसे कि हमें ये लिखना है 1 × 3 × 5 × 7 × 9 × 11। पहले एक पैटर्न समझते हैं। पहला टर्म बोले तो 1, दूसरा बोले तो 3, 3 का मतलब 2 × 1 + 1, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे ही लिखते हैं, एक और मेथड है, इसको मैं 2 × 2 -1 भी लिख सकता था। ठीक है, 5 को लिखना होगा तो 5 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 + 1, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 2 × 3 -1। तो ऐसे ही 11 को जब लिखना होगा तो 2 × 5 + 1, या फिर 2 × 6 -1। अगर मैं नीचे वाले पैटर्न्स को फॉलो करूँ तो मैं क्या बोलूँगा कि आई की वैल्यूज़ को ऐड करो, वेयर आई इज़ 2i - 1। ठीक है, ये है आई। अब आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, तो इसका मतलब है 0 × 1 + 1। सॉरी, मैं नीचे वाला फ्लो फॉलो कर रहा हूँ, मैं 1 डाल रहा हूँ। तो आई की वैल्यू पहले 0, बिकॉज 2 कांस्टेंट है, 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 1 कांस्टेंट है, +1 +1 +1 +1। वैरी क्या कर रहा है ये, ओके, ये आपका वैरी कर रहा है। वैरी कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, ये वैरी कर रहा है, तो हम पहले डालेंगे पाई नोटेशन। ठीक है, दिस इज द पाई नोटेशन। हम डालने वाले हैं पहले पाई नोटेशन, एंड पाई नोटेशन में आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हुई है, फ्रॉम 0। कहाँ तक जाना है हमें, फ्रॉम टिल 5। ओके, अब इसको जरा चेक करते हैं, इसका मतलब क्या होगा। पहले आई की वैल्यू 1 0 डालते हैं, 0 2 0 +1, फिर आई की वैल्यू 1 डालेंगे, 2 1 2 +1 यानी कि 3, फिर 2 डालेंगे तो 5, फिर 3 डालेंगे तो 2 3 6 एंड 7, 4 डालेंगे तो 9 एंड 5 डालेंगे तो 11। पाई का मतलब प्रोडक्ट। ओके, दिस इज द पाई नोटेशन। ओके, पाई नोटेशन ये कहता है कि हम इसको कैसे ऐड, हम इस पूरे प्रोडक्ट को, सीरीज ऑफ प्रोडक्ट को हम एक छोटे से नोटेशन में कैसे लिख सकते हैं। अब क्या है कि जैसे हमने सिग्मा में देखा था
कि सिग्मा एफ एक्स प्लस सिग्मा जी एक्स। ओके, तो हमने इसको सिग्मा अलग कर लिया था, मैंने कह दिया था कि जी एक्स प्लस एफ एक्स के बराबर होगा, यानी कि मैं समेसन करके सिग्मा निकालूँ या सिग्मा करके समेसन निकालूँ, सेम आंसर आता है। वैसे ही प्रोडक्ट के फॉर्म में आपको ध्यान रखना है। ओके, प्रोडक्ट के फॉर्म में आपको ध्यान रखना है कि पाई ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स, प्रोडक्ट ऑफ जी एक्स। ओके, यानी कि वेयर एक्स बिलोंग्स टू सम वेरिएबल ए टू के, दिस इज सेम एज द पाई ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ए टू समथिंग के ऑफ एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई पाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 to k ऑफ जी एक्स। मतलब जिस तरह से सिग्मा में हम सिग्मा करके प्लस कर रहे थे या फिर प्लस करके सिग्मा कर रहे थे, सेम आंसर आ रही थी, वैसे ही पाई में हम प्रोडक्ट करके पाई निकालें या पाई निकाल कर प्रोडक्ट करें, आंसर सेम आने वाला है। और हाँ, ये याद रखना है कि हम पाई एफ एक्स प्लस जी एक्स, ओके, एक्स बिलोंग्स टू फ्रॉम 1 to k, हम इसको ऐसा कभी नहीं लिख सकते कि पाई एक्स बिलोंग्स टू 1 to k एफ एक्स प्लस पाई एक्स बिलोंग्स टू 1 to k ऑफ जी एक्स। ओके, ऐसा नहीं होता, ठीक है, ये कभी नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? बिकॉज हम जानते हैं कि ये प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट में एसोसिएटिविटी रूल फॉलो करती है एंड कॉम्यूटेटिव रूल फॉलो करती है, लेकिन यहाँ पे समेशन है, समेशन में आपको ध्यान रखना है। बिकॉज इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एफ एक्स वन प्लस एफ एक्स जी एक्स वन, देन मल्टीप्लीकेशन जी एक्स टू प्लस एफ एक्स टू, ओके, एंड दिस इज द टर्म, और ये कभी भी इसके इक्वल नहीं हो सकता। तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट हो तो हम स्प्लिट कर सकते हैं, बट अगर समेशन हो तो हम स्प्लिट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये था पाई नोटेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑन पाई नोटेशन, ठीक है। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।